क्वेश्चन था। Let me finish this one, then we will take हेलो। that. श्योर। Right, we will take that question after this. ओके ओके सर। ओके, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्विच है और ये भी आपका स्विच है, राइट। और ये जो है बेसिकली एरिया 0 है और ये आई थिंक एरिया 1 था हाँ, ये एरिया 1 था और ये ये एरिया two- 2 एरिया 3, राइट। हाँ 3। तो सबसे इम्पोर्टेंटली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो राउटर है आपका, सबसे पहले ये आपका BBR है। BBR मतलब बैकबोन राउटर, बिकॉज इसके जो इंटरफेस है वो एरिया 0 में है, राइट। और ये वाला जो राउटर है, ये वाला जो राउटर है, ये वाला जो राउटर है, ये तीनों राउटर कौन है? ये ABR है। एरिया बॉर्डर राउटर, हाँ, एरिया बॉर्डर। एरिया बॉर्डर राउटर। अब क्योंकि ये जो लिंक्स हैं, जैसे ये स्विच यहाँ पे जो ये लिंक लगे हुए हैं, ये सारे किसके थ्रू लगे हुए हैं? स्विच के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4, इन 4 राउटर्स के बीच में सबसे पहले तो DRBDR सिलेक्शन होगा, बिकॉज बिकॉज ये जो है स्विच के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इसका IP 10.1 है, ठीक है, इसका 10.2 है, इसका 10.3 है, ठीक है, इसका 10.4 है, राइट। तो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, अगर अब इसमें से जिसकी राउटर ID ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, वो क्या बन जाएगा? DR बन जाएगा यहाँ पर। हाँ, वो तो DR बन आपको जाएगा। पढ़ाने वाला था कि सबसे इंपॉर्टेंटली जब DR की सिलेक्शन होती है तो क्या देखता है यहाँ पर? हाईएस्ट राउटर ID देखता है बेसिकली, ठीक है। हाईएस्ट राउटर आईडी। हाईएस्ट राउटर ID क्या हो गया, ठीक है। हाईएस्ट RID देखेगा, ये हाईएस्ट राउटर ID देखेगा बेसिकली, ठीक है। और हाईएस्ट राउटर ID अब जिनमें इनमें से जिसकी भी होगी वो DR बन जाएगा, करेक्ट। एक्चुअली में क्या है कि एरिया 0 के लिए, एरिया 0 के लिए हम लोग को DR किसको बनाना चाहिए? 1 वाले राउटर को। 1 वाले राउटर को। तो हम क्या करेंगे, जानबूझ के इसकी या तो राउटर ID हाईएस्ट देंगे जानबूझ के, ठीक है, और या फिर इसकी जो है हम प्रायोरिटी ज्यादा कर देंगे, तो ये जो है हमारा हमेशा DR बनेगा, ठीक है। तो इसकी अगर आप प्रायोरिटी ज्यादा दोगे या राउटर ID ज्यादा दोगे, बेसिकली हाईएस्ट राउटर ID रखोगे इन चारों में से, तो ये हमेशा DR बनेगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। अब जो नीचे वाले राउटर्स हैं यहाँ पर, जो ये वाले राउटर्स हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं है, ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट यानी ब्रॉडकास्ट वाले लिंक है, क्योंकि ईथरनेट से कनेक्टेड है ये भी। तो इन दोनों के बीच में भी DRPDR बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, इन सबके बीच में अपना अपना बनेगा, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद द दे आर नॉट कनेक्टेड विद द स्विच के साथ नहीं जुड़े हैं, ये डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के जैसे जुड़े हैं, बट ये ईथरनेट लिंक है। तो इसमें तो कोई भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम चाहेंगे कि हमारा जो ABR है वो DR बने, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तीनों एरिया में से ये DR बने, हम ऐसा चाहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस की प्रायोरिटी, 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 इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों इंटरफेस की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर राउटर ID तो कर ही सकते हो, वो तो है ही ऑप्शन, लेकिन परमानेंट अगर बनाना है आपने, परमानेंट का मतलब है कि यही DR बने हमेशा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि किसी की अगर राउटर ID ज्यादा हो गई किसी कारण से, हाईएस्ट IP आ गया उसके पास वगैरह वगैरह, तो कोई और भी बन सकता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यही बने, तो मैं इसकी जो इंटरफेस की जो प्रायोरिटी है वो बढ़ा दूंगा। बाय डिफॉल्ट अगर हमारा ईथरनेट में लगता है तो बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी होती है 1, ठीक है। ये किसकी प्रायोरिटी है? इंटरफेस OSPF की। इंटरफेस OSPF की जो प्रायोरिटी होती है वो बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो मैं इसकी प्रायोरिटीज जो है वो बढ़ा दूंगा, मान लो मैं सब सब पे इस पे 5-5 कर देता हूँ, तो क्या होगा कि इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो ये कभी भी DR बनेंगे ही नहीं, ये सब क्या बनेंगे? BDR बनेंगे, ठीक है। तो ये सब लोग क्या बनेंगे? BDR बनेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर DR अदर है नहीं अभी इस सिनेरियो में। और सर ये जो हेलो वाला जो पैकेट है ना, वो बेसिकली अपने नेबर्स को ही भेजेगा, जैसे ये बस 10.2 अपना है ना, हाँ, तो सिर्फ लेकिन नेबर्स जो को। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला सिनेरियो है, ये वाला हाँ, एरिया 0 के अंदर, क्योंकि ये एरिया 0 में भी तो है, तो ये वाले जो इनको हेलो भेजेंगे, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, और ये आपस में भेजेंगे, क्योंकि ये स्विच एक ही नेटवर्क लाइन है। से। हाँ, ये हाँ, लैंड क्योंकि से कनेक्टेड है।
हाँ, क्योंकि एक ही लाइन से कनेक्टेड है इस वजह से। हाँ, लैन लाइन से नहीं, लैन से बोलो, हाँ हाँ, लोकल वो एरिया। लैन से। हाँ। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन इस वाले सिनेरियो में? ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, ये एरिया 3 है। ठीक है, हालांकि अभी मैं बताऊंगा डीआरबीडीआर का, बट अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नो? ऑल गुड? चले आगे सर गाइस। कल पूछ पाएंगे सर क्वेश्चन सर इसके रिगार्डिंग? हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है। हाँ सर, ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है सर। ये रिप 2 में जैसे हम लोग रिप वर्जन 2 में हम्म। जैसे हम लोग ने हाँ, राउटर रिप किया, देन वर्जन 2 उसमें चलाया। तो अगर करेक्ट। बाय चांस अगर रिप 1 में कोई पहले के नेटवर्क्स बने हुए हैं, उन सबको हटा के फिर से नेटवर्क जोड़ने पड़ेंगे ना वापस? नहीं, मतलब जैसे अगर मान लो इस राउटर पे R1 पे, ठीक है, और ये R1 है, ये R2 है, इसके ऊपर मान लो रिप वर्जन 1 चल रहा था, राइट? हाँ और हाँ, राइट 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 इस सर। पे आपने नया कॉन्फ़िगर किया है वर्जन 2, तो जो नेटवर्क आपने रिप वर्जन 1 में एडवर्टाइज किया है ना, उसको रिप वर्जन जी। 2 एडवर्टाइज करना पड़ेगा बेसिकली वन टाइम। ठीक है, या तो फिर आप जो हटा ही दो उसको, क्योंकि जैसे आप मतलब वर्जन, सर ये R1 पे जो वर्जन 1 चल रहा है उसको वर्जन 2 करना पड़ेगा, राइट? यस, या तो उसका वर्जन 2 चेंज कर दो तो वो ऑटोमेटिकली तब भी हो जाएगा। एंड जितने भी नेटवर्क्स हम लोग ऐड करते हैं वो वापस ऐड करने पड़ेंगे, राइट? वैसे जो है, अगर डिफॉल्ट जैसे आप वर्जन चेंज कर दोगे ना, तो वो जो नेटवर्क एडवर्टाइज होंगे वो शो रन करके देख लेना। वैसे वो होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उसको ओके। दोबारा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, एडवर्टाइज करने की जरूरत कैसे पड़ सकती है? द रीजन बीइंग कि इसकी वर्जन 1 में हमारा क्लासलेस सपोर्ट करता है ना? तो आपने अगर 10.0 एडवर्टाइज किया था, और उसके बाद अगर आपने वर्जन 1 में 10.0.0.4 एडवर्टाइज किया था, तो वर्जन 1 तो इसको समझा ही नहीं। वर्जन 1 राइट राइट। सिर्फ यही लिया है। तो फिर वर्जन 2 को बताना पड़ेगा, भाई साहब ये नहीं है, ये भी है। 10.0.0.4 नाम का भी एक नेटवर्क है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द क्लासलेस सब नेटवर्क। क्लासफुल ओनली हाँ, वर्जन 1। तो वर्जन 1 जो है क्लासलेस, वर्जन 1 जो है क्लासफुल सपोर्ट करता है, तो वर्जन 2 क्लासलेस करता है, तो उसको बताना पड़ेगा। फिर उस केस में आपको वर्जन 2 के अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज करने पड़ेंगे। गॉट इट सर, गॉट इट। थैंक यू सर। नो सर मेरा एक प्रॉब्लम। क्वेश्चन और था कि ये जो OSPF में जो भी हम बनाते हैं इसके अंदर वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं हम नेटवर्क आईडी जब अलोकेट करते हैं एडवर्टाइज करते हैं, तो हाँ। हाँ तो सर इसके अंदर हम नॉर्मल सबनेट मास्क ना लेके वाइल्ड कार्ड ही क्यों लेते हैं हम? मतलब बात तो वही वाइल्ड पड़ी कार्ड ना। मास्क ना थोड़ा सा इजी, या कह सकते हो बेसिकली, मतलब इजी पड़ता है आपको एडवर्टाइज करने के लिए नेटवर्क को, क्योंकि वो आपको बेसिकली ये बताना होता है कि कौन सी बिट आपकी केयर बिट और डोंट केयर बिट का फंडा होता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो 10.0.0.0 हम ले रहे हैं नेटवर्क आईडी, और हमने वाइल्ड कार्ड मास्क 3 दिया, तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू 0 से 3 तक जाएगी, है ना? तो ये आपको इस तरह से पता लग जाता है। अगर मान लो यहाँ पे आपने 4 लिया है और वाइल्ड कार्ड मास्क 0.3 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 से 7 तक जाएगी। ठीक है, तो बस वो उसको उस तरीके से हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमें सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ रहा है कि जो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी। तो क्योंकि इसका मतलब है केयर बिट, और इसका मतलब है डोंट केयर बिट। मतलब इसमें उल्टा हो जाता है कि जीरो का मतलब ये शुरू के 3 ऑक्टेट सेम होने चाहिए, उसके आगे इसके आगे कितनी और जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने वाइल्ड कार्ड मास्क की तरह से यूज करते हैं, ताकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि शुरू की जो स्टार्टिंग की 3 ऑक्टेट है वो एज इट इज रहें, और लास्ट वाले ऑक्टेट में बदल जाए, और वो भी कहाँ से जाओ, जो नंबर दिया है उसके आगे उतनी और। अगर मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 172.16.0.0, ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मास्क देता हूँ 0.0.0.7। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ऑक्टेट ऐसे ही रहेंगी, इसको नहीं छेड़ सकते। ये वाली जो ऑक्टेट है ये 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? 7 तक जाएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे 8 देता, तो ये 8 से कहाँ तक जाती? 15 तक जाती बेसिकली। तो हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये लास्ट वैल्यू कहाँ तक जाएगी। दिस वे इट विल बिकम ईजी। तो इसलिए उसको जानबूझ के वाइल्ड कार्ड मास्क की तरह रखा है इन्होंने, बजाय कि सबनेट मास्क। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट, परेशानी? सर और ये OSPF जब हम जैसे राउटर में OSPF लिखते हैं जैसे कि राउटर OSPF और उसके आगे प्रोसेस आईडी होता है, प्रोसेस आईडी लगाना मस्ट है क्या? यस, बिना उसके नहीं चलेगा।
ओके अच्छा सेम रहना जरूरी है सर, प्रोसेस आईडी एक राउटर पे नहीं एक नहीं, और तो दूसरे राउटर पे? आपने आमने सामने अगर जैसे मान लो एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, इस पे आपने प्रोसेस 1 चला दी, इस पे आपने प्रोसेस 2 चला दी, तब भी ये नेबर तो बनेंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है सर, और नहीं रिकमेंडेड क्या है सर? रिकमेंडेड तो यही है कि सेम लो आप अनटिल अनलेस अगर आपके पास कोई और प्रोसेस नहीं है, मतलब प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं कि एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ये राउटर है, ठीक है, ये स्विच है लगा हुआ मान लेते हैं, स्विच के वाले ही बोल देते हैं, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, और आपके पास एक और नेटवर्क है विच इज सेपरेट, विच इज डिफरेंट देन दिस, है ना, इस नेटवर्क से अलग एक और नेटवर्क है, इसी राउटर से जुड़ा है वो भी किसी रीजन से, ठीक है। तो ये स्विच है, यहाँ पे और राउटर है। अब आप क्या चाह रहे हो, ये दोनों नेटवर्क अलग है, तो आप इसको मिक्सअप नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये मेरा मे बी मेरा ये एचआर डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, ये मेरा आईटी डिपार्टमेंट का नेटवर्क है, ऐसा मान लेते हैं। देखिए ये मेरा मेन राउटर है, ठीक है, जो आपका मेन राउटर है आपका ये वाला। अब आप क्या चाह रहे हो कि इसकी जो नेटवर्क की जो प्रोसेस है वो मैं अलग रखूँ। रीज़न क्यों अलग रखूँ बेसिकली, ताकि अगर इसको ट्रबल शूट करना हो, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसमें कुछ इश्यू आए, तो मैं इसी इसी प्रोसेस को ट्रबल शूट करूँ बजाए कि इस वाली को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे मैं 2 तरीके के ओएसपीएफ चला सकता हूँ। यहाँ पे मैं चलाऊँगा राउटर ओएसपीएफ 1 और इन दोनों नेटवर्क या इस वाले नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करूँगा उसके अंदर। यहाँ पे मैं चलाऊँगा इसी राउटर पे राउटर ओएसपीएफ 2 और उसके अंदर मैं ये वाले नेटवर्क एडवर्टाइज़ करूँगा। तो क्या होगा, ये प्रोसेसेस अलग-अलग हो गई। इसकी प्रोसेस एक साइड की अलग, इसकी अलग। 2 प्रोसेसेस हो गई आपकी ये बेसिकली। तो प्रोसेस यानी डिपार्टमेंट, या फिर आप कह सकते हो कि किसी किसी ट्रबल शूटिंग के लिए हम जानबूझ के प्रोसेस बदलते हैं। अदरवाइज़ सेम रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि इसमें नेबर्स में सारा डेटाबेस का टेबल एक्सचेंज होता ना सर ओएसपीएफ में, तो राइट, राइट। प्रोसेस आईडी बढ़ाने से रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे क्या, ऐसा कुछ है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है ख़ास, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। हाँ, कह सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस चलेगी और सिंगल प्रोसेस चलेगी तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन वो प्रोसेस बनाने का फ़ायदा यही है कि हमें ट्रबल शूटिंग आसान हो जाएगी। अगर हमारा कोई ये वाला साइड नेटवर्क जो है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ये वाला, और इसका नेटवर्क अलग बहुत बड़ा है, तो मेरे को अलग-अलग प्रोसेस बनानी चाहिए ताकि मेरे को ट्रबल शूट करने में आसानी हो और पता लगे कि किस वाले प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। ठीक है? ओके, तो अब हम चलते हैं डीआर बीडीआर की तरफ, जैसे हमने कल देखा था बेसिकली कि डीआर बीडीआर मतलब डीआर का मतलब है डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है, और आपका बीडीआर का मतलब है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और आपका जो डीआर अदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीआर अदर्स, या फिर आप उसको ड्रॉदर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो डीआर कब सिलेक्ट होता है, कैसे सिलेक्ट होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट आर आईडी, यानी हाईएस्ट राउटर आईडी, ठीक है। और बीडीआर कैसे सिलेक्ट होता है, सेकंड हाईएस्ट आर आईडी, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकंड हाईएस्ट से सिलेक्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो डीआर है, डीआर जब सिलेक्ट होगा जब आपके इंटरफेस की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। जब आपके इंटरफेस पे प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 होगी तभी आपका डीआर और बीडीआर सिलेक्ट होगा, और बाकी के जो डीआर अदर्स हैं, ठीक है, वो आपके बेसिकली उनके ऊपर तो प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है, बट वो आपके डीआर अदर बनेंगे, ठीक है, और ये डीआर बीडीआर बनेंगे। अब एक और चीज़ ये है बेसिकली यहाँ पर, अ, जो आपकी प्रायोरिटी होती है, जो आपकी जो इंटरफेस की प्रायोरिटी है, वो हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स हैज़ डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ
0, ठीक है, एंड पॉइंट टू broadcast multi-access as third party of again 0, ठीक है 1। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होते हैं उनकी जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है ना, वो आपकी हमेशा क्या हो जाती है, 0 होती है। और जो आपके ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस लिंक होते हैं उनकी जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो 1 होती है। अब पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीरियल लिंक्स है हमारे, उनको हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक्स बोलते हैं बेसिकली, सॉरी पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बोलते हैं जो हमारा सीरियल कनेक्टिविटी है। और जो हमारी बेसिकली जो आपकी ईथरनेट कनेक्टिविटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट टू वो ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, ठीक है। तो जो आपकी ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली जो आपका लैन कनेक्टिविटी है उसको, और ये आपकी बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट है। तो जो आपकी लैन वाली साइड है, अब इसका डिफरेंस क्या है बेसिकली, आप ये याद रखना सिंपल सी बात, कि जो आपकी जो जिसमें जिस वाले में आपकी प्रायोरिटी 1 होती है ना, वहीं पे सिर्फ डीआर और बीडीआर सिलेक्ट होता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन ओनली वी हैव डीआर एंड बीडीआर, ठीक है। अगर किसी इंटरफेस की प्रायोरिटी 0 है, ठीक है, तो ये याद रखना कि वी नेवर हैव, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि दैट राउटर इंटरफेस विल नेवर पार्टिसिपेट इन डीआर पीडीआर इलेक्शन, ठीक है। जो आपका जो बेसिकली क्या है कि जो राउटर जिसका इंटरफेस की प्रायोरिटी 0 होगी ना, वो कभी भी डीआर बीडीआर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हुई सबको? अभी क्या है, अब मान लो कि यहाँ पर मैं स्विच ले लेता हूँ, एक ही स्विच है अगेन जो हम कल बात कर रहे थे बेसिकली। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास राउटर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो राउटर है बेसिकली, अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है कि डीआर बीडीआर सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना, डीआर बीडीआर सिलेक्शन इस वाले एनवायरनमेंट में होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज माय स्विच एंड ये आपका लैन एनवायरनमेंट है। तो लैन एनवायरनमेंट में आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला राउटर ना अकेला राउटर है, यानी कि ये ज्यादा बढ़िया राउटर नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये राउटर कभी भी डीआर बीडीआर बने ही ना, ना डीआर बने ना बीडीआर बने, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस राउटर के इस इंटरफेस की प्रायोरिटी कितनी कर दूंगा, 0। अगर मैं इस राउटर की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो 1 होती है हमारे लैन वाली साइड में, ये आपने देखा ही राइट, तो इसकी प्रायोरिटी अगर मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो क्या होगा, ये वाला राउटर कभी भी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा डीआर बीडीआर इलेक्शन में, यानी कि ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा क्या बनेगा, डीआर अदर। क्लियर इतनी बात सबको, कि अगर किसी की प्रायोरिटी ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस वाले एनवायरनमेंट में मैं 0 कर देता हूं, तो वो कभी भी डीआर बीडीआर नहीं बन सकता, ठीक है, वो हमेशा डीआर अदर ही बनेगा। क्लियर इतनी बात सबको, यस और नो? सर ये जो आपने ये जो मतलब ये अपने सीरियल केबल और ये आप लैन केबल की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, तो सर यानी हम अगर स्विच से मतलब अगर कहीं पर भी सीरियल केबल लगाएंगे तो वहां पर उसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा 0 रहेगी। राइट। वहां पे क्योंकि 0 का मतलब होता है कि नो डीआर बीडीआर, ठीक है, लेकिन वो सीरियल लिंक है वहां पे, इसीलिए फुल नेबर रिलेशनशिप बनती है ना। लेकिन आपका इस वाले में फुल नेबर रिलेशनशिप भी बनती है और टू वे नेबर रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि डीआर अदर का मतलब है ओनली टू वे नेबर रिलेशनशिप,
ठीक है, टू वे नेबर रिलेशनशिप। ठीक है, तो टू वे नेबर रिलेशनशिप बनती है डीआर अदर्स के साथ, यानी कि डीआर अदर जितने भी राउटर्स हैं वो सिर्फ टू वे नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे दूसरे डीआर अदर के साथ, है ना, जितने और डीआर अदर होंगे उनके साथ। लेकिन जितने भी डीआर अदर हैं, जब वो डीआर बीडीआर के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो कैसी नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे? फुल नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे। अब आपको पता ही है कि फुल नेबर रिलेशनशिप और टू वे नेबर रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पहले डाउन स्टेज होती है, फिर आपकी इनिट स्टेज होती है, ठीक है, फिर आपकी टू वे स्टेज होती है ना, 3 स्टेज होती है ना आपकी ये स्टार्टिंग में। तो डाउन का मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, इनिट का मतलब वो एक दूसरे को हेलो भेज के कोशिश कर रहे हैं जानने की। टू वे का मतलब होता है दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और पहचान लिया कि तुम्हारी राउटर आईडी ये है, मेरी ये है, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो टू वे नेबर रिलेशनशिप है, इसके अंदर कोई चीज एक्सचेंज नहीं हो रही है, यानी कि नो एलएसए एक्सचेंज, ठीक है, नो डीबीडी एक्सचेंज, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे डीबीडी वगैरह या कोई एलएसए वगैरह कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे के बारे में नाम जान रहे हैं, यानी कि दो राउटर है, ठीक है, दो राउटर में वैसे तो ये हमारे ईथरनेट वाले हैं, तो ये ईथरनेट वाले दो राउटर हैं। इन्होंने क्या किया, इसने बोला मेरी राउटर आईडी 10.1.1.1 है, और ये बोल रहा है कि मेरी राउटर आईडी 2.2.2 है, और दोनों ने बोल दिया कि ठीक है, हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, थैंक यू, देन दे बिकम द टू वे नेबर रिलेशनशिप। ठीक है, तो नेबर तो बनेंगे और दो टू वे नेबर रिलेशनशिप बनेगी इनके बीच में, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये डीआर अदर्स है, बिकॉज डीआर कोई और है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे स्विच लगा के दूसरा पर्सन है वो डीआर बनने वाला है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी या फिर उसकी जो राउटर आईडी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो सर तो ये हाईएस्ट। टू सर ये जो टू वे नेबर रिलेशनशिप है इसके अंदर फिर वो खाली मतलब उनके बीच में हाँ, नेटवर्क आईडी वगैरह शेयर। उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं है, मतलब है बेसिकली क्या है कि वो सिर्फ अपने नेबर को जानते हैं कि ये बंदा कहाँ बैठा है, लेकिन उससे उन्होंने कोई राउट शेयर नहीं किया, मतलब ना उससे कोई इंफॉर्मेशन ली, ना उसको कोई इंफॉर्मेशन दी। यही तो हम चाहते थे, क्योंकि अगर हम ये चीज नहीं कर देते तो क्या होता, सब एक दूसरे को नेबर बनाते, यही पहली इंफॉर्मेशन इसको देता, फिर यही सेम इंफॉर्मेशन ये इसको देता, फिर ये इसको भी देता, फिर ये इसको भी देता, फिर इसको भी देता, फिर इसको भी देता, ये इसको देता, ये इसको देता, ये इसको देता। और वो प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सारी नेबर रिलेशनशिप थी। नेबर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी पड़ेगी, जो मेरे पास है वो तुम्हें भी दूंगा, तुम्हें भी दूंगा। तो इसलिए इसका नाम हमने इसके लिए क्या किया हमने, कि हमने एक डीआर बना दिया कि भाई साहब ये डीआर है, सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन उसको दे दो, हमें मत दो। ठीक है, सब लोग किसको दे दो अपनी इंफॉर्मेशन, डीआर को दे दो, यानी डेजिग्नेटेड राउटर को दे दो। ठीक है, ताकि एक दूसरे को ना से शेयर करनी पड़े। इसीलिए ये दोनों ने बोला, ये जो बाकी के जो राउटर थे इन्होंने क्या बोला बेसिकली आपस में, इन्होंने बोला मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे भी जानता हूँ, मैं तुझे भी जानता हूँ, ठीक है, मैं तुझे भी जानता हूँ, मैं तुझे भी जानता हूँ। इसने बोला मैं जानता हूँ, बट मैं तुमसे डिटेल शेयर नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। जब इसके पास राउट आ जाएंगे सारे, किसके थ्रू आएंगे, डीआर के थ्रू आएंगे। जब डीआर इसको सारे राउट भेज देगा, जब इसके पास पूरी अपडेट हो जाएगी, इसके पास भी पूरी अपडेट हो जाएगी, इसके पास भी हो जाएगी, तो भी ये बेसिकली जब डेटा फॉरवर्ड होगा, हमारा जो मेन एक्चुअल डेटा जाएगा, तब उस केस में यहाँ से ट्रैफिक यहाँ जा सकता है, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ भी जा सकता है ना, उस केस में जा सकता है। बट स्टार्टिंग में जो हमारी जो नेबर रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके हमने जानबूझ के डीआर बीडीआर बनाया, कि ताकि फुल नेबर रिलेशनशिप सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ बन सके, ना कि सारे राउटर के साथ। और सारे राउटर के साथ बनेगी तो फिर सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी पड़ेगी, डीवीडी एलएसए, है ना, वो एलएसआर, वो सब पूछना पड़ेगा, वो सारी चीजें शेयर नहीं करनी पड़े, इसीलिए हमने क्या बनाया यहाँ पर, डीआर बनाया। क्लियर। तो टू वे जो नेबर रिलेशनशिप है वो हमारी आपको याद रखनी है कि सिर्फ डीआर अदर्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और डीआर जो होता है बेसिकली वो कहाँ से नेबर रिलेशनशिप बनाता है, वो बाकी सबके साथ बनाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, इतनी डाउट कोई परेशानी? नहीं सर, सर जो कल आपने वो मतलब पूरा प्रैक्टिकल कराया था वो सारा फुल नेबरशिप वाला था ना? हाँ, वो तो आपका फुल नेबर रिलेशनशिप था, क्योंकि उसमें हमारे सारे सीरियल से जुड़े हुए थे ना। ठीक है सर। तो अभी हम क्या करते हैं, देखो एक चीज तो मैंने आपको क्या बताया बेसिकली, कि जो आपका जो डीआर बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा, हाईएस्ट राउटर आईडी। और दूसरा किस बेसिस पे बन सकता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर किसी राउटर की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, मान लो इस इंटरफेस की प्रायोरिटी 5 है, इसकी बाय डिफॉल्ट 1 है, इसकी बाय डिफॉल्ट 1 है,
इसकी बाय डिफॉल्ट 1 है और इसकी तो मैंने जानबूझ के 0 ही कर दी थी। तो क्या होगा, ये दोनों राउटर, ये दोनों राउटर, ये दोनों राउटर, ये सब क्या बनेंगे, डीआर अदर बनेंगे, है ना। एक इसमें से खैर बीडीआर बनेगा, बट डीआर कौन बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसकी राउटर आईडी छोड़ो, इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। फिर ये राउटर आईडी कुछ देखेगा नहीं, प्रायोरिटी देखेगा, प्रायोरिटी इसकी हाईएस्ट है तो इसको डीआर बना देगा। और इन दोनों में, इसमें से फिर इन तीनों में से जिसकी प्रायोरिटी तो सेम है तो राउटर आईडी जो है देखेगा। फिर इन तीनों में से जिसकी राउटर आईडी इससे कम होगी, मतलब हाईएस्ट होगी, वो आपका क्या बन जाएगा, बीडीआर बन जाएगा। मान लेते हैं इसकी राउटर आईडी जो है आप बाकी दोनों से ज्यादा है तो ये बीडीआर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी ये क्या बनेगा, ये डीआर अदर बनेंगे, ठीक है। ये भी डीआर अदर बनेगा, ये तो हमेशा डीआर अदर ही रहेगा ये वाला पर्सन। क्यों, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी मैंने 0 कर दी यहाँ पर, ठीक है। और ये भी डीआर अदर बनेगा, डीआरओ लिख रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये भी डीआर अदर बनेगा, ये भी डीआर अदर बनेगा, और ये डीआर बन गया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। या तो राउटर आईडी ज्यादा हो या प्रायोरिटी ज्यादा हो तो आपका क्या बन जाता है, ये डीआर बीडीआर। और डीआर बीडीआर आपके नॉन प्रिएम्प्टिव होते हैं। मैंने बताया आपको नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब है कि अगर आपका एक बार डीआर चला गया और दूसरा कोई डीआर बन गया, चाहे वो पुराना वाला डीआर वापस क्यों ना आ जाए, तब भी जो है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें, क्योंकि पहले से कोई और डीआर बना बैठा है, ठीक है। तो पहले से ही अगर सिलेक्शन हो रखी है तो री इलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो प्रोसेस क्लियर करो इन राउटर्स की, आई क्लियर आईपी उस पर प्रोसेस करके कमांड है जो, या फिर आप जो है स्विच को बंद करके ऑन करोगे तो ये सारे दोबारा से आप आएंगे, तब भी आपका डीआर बन सकता है, मतलब जो नया वाला था। तो री इलेक्शन के टाइम पे ही सिलेक्शन होती है, बार बार नहीं होती। क्लियर। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। सर अगर कोई बीडीआर के इंटरफेस में कोई चेंजेस होता है तो पहले डीआर को पैकेट भेजेगा या फिर वो उसके बाद में फ्लड होगा, ऐसा ही? करेक्ट। तो जितने भी डीआर हैं, अगर उनमें उन डीआर अदर्स हैं, डीआर हाँ। अदर के उस इंटरफेसेस में या कोई अप आता है नेटवर्क, कोई डाउन जाता है, वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, डीआर के पास, एंड देन डीआर विल कम्युनिकेट टू ऑल अदर पीपल, ठीक है। तो एक तरीके से हमने एक सेंटर पर्सन बना दिया या फिर एक मॉनिटर बना दिया कि भाई उसको इन्फॉर्मेशन दो, वो हमें देगा, क्या आप डायरेक्ट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो क्रॉस ओवर लगेगा ना यहाँ पे, हाँ जी, क्रॉस ओवर केबल लगेगी वहाँ पे शायद। हाँ। क्रॉस केबल कहाँ लगेगी, डिफरेंट डिवाइस है कि सेम डिवाइस है, स्विच और राउटर डिफरेंट है ना। ठीक है। तो मैंने ये सिनेरियो ले लेता हूँ अभी, और इसको हम मान लेते हैं कि दिस इज अगेन इज आवर एरिया 0। अब एरिया 0 को चाहे आप बॉक्स से रिप्रेजेंट करो, चाहे सर्कल से, वो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पर बॉक्स लेके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया 0 को। अच्छा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 हैं लगभग, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, /29 का ले लेते हैं यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। 10.0.0.0/29। 29 का मतलब क्या है, कौन बताएगा, कोई बता सकता है? 29 मीन्स कितने टोटल आईपी होंगे उसमें, बता दो यार फटाफट। एनीवन? दो? सर 4 होंगे टोटल, जिसमें चार? एक 2 नेटवर्क आईडी हो अवेलेबल जाएगा ना। आईपीस होंगी, एक ब्रॉडकास्ट, एक नेटवर्क आईडी। क्या बात करते हो यार, /30 में होते हैं टोटल 4, 0 से 3, 0 नेटवर्क आईडी, 3 ब्रॉडकास्ट, 1 और 2 आईपी लगते हैं उसमें। /29 में कितने होंगे? 8 होंगे ना सर, 8 होंगे सर। हाँ, ओके तो यहाँ पर 10.0.0.0 नेटवर्क आईडी, 10.0.1 से लेकर कितना 6 तक आईपी लगेंगे, हाँ 10.0
255.0.0.7 ब्रॉडकास्ट होगा, मास्क आएगा 255 255 255.248। 248। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप फटाक से बता देते ये चीज, सबनेटिंग की प्रैक्टिस नहीं करी आप लोगों ने। ठीक है, तो ये वाला सबनेट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि सिंपल वही चीज यहाँ पर लूप बैक ले लेंगे राउटर आईडी को बनाने के लिए, और कोई एक लूप बैक और ले लेंगे जो हमारे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वही सेम चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले कहीं भी चलो, राउटर 4 पे ही चलते हैं, राउटर 4 पे चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। तो सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग, अनेबल कॉन्फ़िग टी, इसका नाम रख देते हैं होस्ट नेम R4। ठीक है, इंटरफेस, अब इंटरफेस कौन सा है यहाँ पर, ये वाला। सबके इंटरफेस 0x0 ही है, गीगाबिट 0x0 या फास्ट इथरनेट 0x0। ठीक है, आईपी एड्रेस 10.0.0. तो हम इनको क्या करते हैं, इनके नाम के हिसाब से आईपी दे देते हैं, क्योंकि 6 आईपी तो हम दे ही सकते हैं, राइट। ठीक है, तो इसको मैंने 10.4/29 दे दिया, यानी कि 248, नो शट कर दिया। इंटरफेस लूप बैक 10 बना लिया एक, और उसको हमने राउटर आईडी वाला आईपी दे देंगे। तो इसको राउटर आईडी वाला आईपी दे देते हैं 40.40.40.40। ठीक है, या ठीक है, यही दे देते हैं 40.40.40, 255.255.255.255। और एक और लूप बैक बना लेते हैं, लूप बैक 1, जिसको हम एडवर्टाइज करेंगे। तो उसको हम 4.4.4.4 दे देते हैं। ठीक है, /24 वाला, क्योंकि ये हमारा लैन नेटवर्क है। सेम काम हम बाकी के राउटर पे भी कर लेते हैं। देखो, मैं इसलिए ये इजी, मतलब सिमिलर नाम इसलिए लेता हूँ ताकि जो है इजी हो हमें प्रैक्टिकल करने में। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी रियल एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग इसलिए ले रहे हैं इस टाइप के आईपी ताकि हमको इजी रहे रिमेम्बर करने में। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 10.0.0.3, 255.255.255.248, नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 10, आईपी एड्रेस, और यहाँ पे ले लेते हैं 30.30.30.30, 255.255.255, बिकॉज ये हमारा होने वाला है राउटर आईडी की तरह, लूप बैक 1, और ये हमारा लैन की तरह यूज होने वाला है। तो इसको /24 में ले लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इस पे भी कर दिया, आईपी दिए हैं बस मैंने अभी। इस पे चलते हैं भाई साहब पे, कौन सा है ये वाला, राउटर 2 पे चलते हैं पहले। कॉन्फिग टी, सॉरी, अनेबल कॉन्फिग टी, होस्ट नेम दे देते हैं इसको R कितना 2, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2, 255.255.255.248, नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 10, आईपी एड्रेस 10 को दे देते हैं 20.20.20.20, 255.255.255.255, बिकॉज ये हमारा राउटर आईडी होने वाला है। इंटरफेस लूप बैक 1, क्योंकि ये हमारा लैन होने वाला है, तो 2.2.2.2, 255.255.0/24 वाला। उसके बाद चलते हैं राउटर 1 पे, नो अनेबल कॉन्फिग टी, होस्ट नेम R1, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 10.0.1, 255.255.255.248, नो शटडाउन। इंटरफेस लूप बैक 10, आईपी एड्रेस क्या है यहाँ पर, दे दें 10.10.10.10, 255.255.255.255। इंटरफेस लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 1.1.1.1, 255.255.255.0। ठीक है जी, और इसके बाद अब ये R0 है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको R5 बना देते हैं। ठीक है, इसको हम बना देते हैं R5, क्योंकि 0 तो आईपी हो नहीं सकता, तो हम इसको R5 बना लेते हैं। तो कमांड लाइन इस पे गए, अनेबल कॉन्फिग टी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, पहले होस्ट नेम देते हैं, होस्ट नेम R5, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस 10.0.0.5, 255.255.255.248, नो शटडाउन।
इंटरफेस लूप बैक 10 IP एड्रेस 50.50.50, ये हमारी राउटर आईडी बनेगी। और इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस 5.5.5.5/24, ये हमारा लैन सेगमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेसिकली, इस तरह से इसको IP दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर OSPF चलाएंगे, सिंपल, क्लियर। तो यहाँ पर एक राउटर और लग सकता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 1 से 6 वैलिड होस्ट है। तो अभी हमने कितने लिए हैं, 5 ही लिए हैं। तो अगर हम चाहें फ्यूचर में तो एक राउटर और यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से सबनेट लेते हैं जितने हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वाले एरिया में हमारे पास को 5 या 6 IPs की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने ये वाला सबनेट उठाया, मतलब इसके सबनेटिंग करके टुकड़े उठाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस पे OSPF चलाते हैं। तो OSPF शुरू करते हैं इससे चलाना। config t राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0 यहाँ पे कितना आएगा 7, एरिया 0। क्लियर है, यस और नो? ठीक है सर। अब उसके बाद यहाँ पर हम कौन सा करेंगे, अपना जो हमें एडवर्टाइज करवाना है नेटवर्क, कौन सा 5.5.5.0.0.255 एरिया 0, ये हमारा लैन नेटवर्क है, जो हमारा आगे जाके PC लगते हैं जहाँ पर, है ना, जो लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी कर दिया बस, और तो कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। वो जो हमने बनाई है वो तो राउटर आईडी की तरह काम करेगी। अब हम चलते हैं राउटर 4 पे। राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0.0.7 एरिया 0। ये कमांड तो सब पे सेम होने वाली है, क्यों, क्योंकि ये सब एक ही एरिया और एक ही सबनेट के अंदर है। तो यहाँ पर हम देंगे कौन सी, जो हमारी 4.4.4.0, देखो नेबर भी आ गया आपका, एरिया 0। अरे चल रहा हूँ, सबर रख यार। Guys, mute yourself if you speak to others. क्या सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है इधर? हाँ सर सर अब आ आ रही रही है। है। अब आ रही है फिर। वो गलती से म्यूट दब गया था। एनीवे, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा R3 पे दे दिया हमने। अब हम जाएंगे R2 पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम चीज करोगे, राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0.7 एरिया 0। आपको समझ आ रहा है 7 क्यों दिया है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास मतलब 0 से 7 तक जाएगी ये वैल्यू, तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर एक और नेटवर्क हम एडवर्टाइज करेंगे, जो हमारा 2.2./24 वाला है, एरिया 0, क्योंकि ये सभी एरिया 0 में है, तो एरिया 0 में डाल रहे हैं अभी हम। और बचा हमारा ये लास्ट राउटर R1, राउटर OSPF1 नेटवर्क 10.0.0.0.0.7 एरिया 0 और नेटवर्क 1.1.1.0.0.255 एरिया 0। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि मैंने सब पे OSPF चला दिया, लेकिन अच्छा देखो, मैंने ना जानबूझ के हाईएस्ट वाले से शुरू किया ताकि ये DR बन जाए। लेकिन अगर आप किसी और पे भी चला देते ना, अगर मान लो आप राउटर 2 पे पहले चला देते, फिर राउटर 3 पे चला देते, तो ये दोनों DR BDR का सिलेक्शन हो जाता है इनका। क्योंकि जैसे हम OSPF चलाते हैं, इमीडिएटली वो DR BDR का इलेक्शन कर लेते। R3 कहता मेरी राउटर आईडी बड़ी है, और ये DR बन जाता, ये BDR बन जाता, फिर जितने भी बाकी आते वो सब DR अदर ही बनते। ठीक है, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्विच को बंद करके
स्विच को स्विच ऑफ करना पड़ता है, और स्विच को बंद करने के लिए कोई बटन तो होता नहीं, कमांड लाइन में हमको कमांड देनी पड़ती रीलोड, ठीक है, ये वाली कमांड देनी पड़ती है अगर हम स्विच को रीबूट कराना चाहते हैं तो, ठीक है। वो भी अगर मैनेजेबल स्विच है तो आप रीलोड कमांड दे भी सकते हो, अगर ये नॉन मैनेजेबल स्विच होता फिर तो आप रीलोड कमांड भी नहीं दे सकते। तो फिर इसलिए अच्छा है कि आप हमेशा शुरू करो वहां से जहां से हाईएस्ट है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें डीआर और बीडीआर कौन बना है, तो आप लोगों के हिसाब से डीआर कौन बनना चाहिए? 5 राउटर सर 5 5 राउटर 5 क्योंकि इसकी जो राउटर आईडी है वो कितनी है? 50.50.50 हाँ 50 है इसकी, तो ये डीआर बनना चाहिए, ये बीडीआर बनना चाहिए, और बाकी के सारे डीआर अदर बनने चाहिए, अदर ठीक है। तो ये भी डीआरओ बनना चाहिए, ये भी डीआरओ बनना चाहिए, और ये भी डीआरओ बनना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि बना कि नहीं बना। तो हम पहले क्या करते हैं, राउटर 1 पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे पहले तो शो आईपी होस्ट ऑफ नेबर, तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास कितनी सारी नेबर रिलेशनशिप है, क्योंकि आप लैन में बैठे हो। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपकी डीआर के साथ फुल नेबर रिलेशनशिप आ रही है और लिखा भी आ रहा है, और ये बीडीआर के साथ फुल नेबर रिलेशनशिप आ रही है। बाकी लोगों के साथ कैसी आ रही है? टू वे, 2 वे है ना। टू वे मतलब ये सिर्फ जानते हैं एक दूसरे को, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो डीआर आपका कौन बना है? जिसकी हाईएस्ट राउटर आईडी है, और ये देखो प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी होती है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, सबकी 0 है, ठीक है। 1 है सर। सॉरी 0 कह रहा हूँ, 1 है सबकी बाय डिफॉल्ट, है ना। तो ये सबकी बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, 1 का मतलब है कि ये पार्टिसिपेट करेंगे, सबकी 1 है, इनकी भी 1 है, तो ये सब अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं राउटर 5 के इंटरफेस की प्रायोरिटी 0 कर देता हूँ, फिर क्या होगा? ये डीआर कभी बनेगा ही नहीं, चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ क्या बनेगा, डीआर अदर बनेगा हमेशा हमेशा के लिए, और कोई और डीआर बीडीआर और डीआर अदर बनते रहेंगे, बट ये हमेशा डीआर अदर ही बनेगा अगर मैं इसकी प्रायोरिटी को 0 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मान लो मैं राउटर 1 के इंटरफेस की प्रायोरिटी को ज्यादा कर देता हूँ तो क्या होगा? अब हमेशा यही डीआर बनेगा फिर जब री इलेक्शन होगी तो, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो डीआर आपने देखा यहाँ पर दिखाई देगा, मैं यहाँ पे भी देखो, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ डीआर अदर पे, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो यहाँ से आप देख सकते हो डीडीआर दिखा रहा है, खुद का नहीं दिखाता, और बाकी को क्या दिखा रहा है कि ये बाकी क्या है, डीआर अदर है। बट आप एक चीज देखो, इस भाई साहब से यानी कि जो डीआर है, डीआर से जो जितने भी आपके राउटर्स हैं वो बेसिकली क्या है, डीआर अदर्स, बट फुल नेबर रिलेशनशिप है, क्योंकि ये सब लोग डीआर के साथ कैसी नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, फुल। भाई आपको आवाज कोई और भी आ रही है मेरी आवाज के अलावा? नहीं सर। कोई शोर की आवाज आ रही है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं आ रही है? नहीं एक्चुअली सर। मैं एक्चुअली मैं जहाँ बैठा हूँ ना, ऊपर टीन है, तो टीन पे बारिश हो रही है और बहुत तेज गिर रही है, तो मेरे को तो बहुत तेज आ रही है, बट ये माइक जो है ना वो नॉइज को कैंसिल कर रहा है, तो आपको नहीं आ रही होगी। मेरे को बहुत तेज आवाज आ रही है बारिश की। Anyway, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये डीआर अदर है सारे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डीआर अदर बने हैं, और बीडीआर कौन बना है, ये। तो देखो एक चीज और, डीआर और बीडीआर ये दोनों आपस में फुल नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, और ये दोनों ही बाकियों के साथ भी फुल नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। और बाकी के जो राउटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ डीआर और बीडीआर को छोड़ के वो टू वे बनाते हैं। तो ये चीज ना याद रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे कैसे नेबर रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डीबग करके देखते हैं कि हमारे जो पैकेट्स हैं, जब आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी आपको, मल्टी कास्ट। तो मल्टी कास्ट एड्रेस जो आपका ओएसपीएफ का होता है बाय डिफॉल्ट, वो कितना होता है, कौन बताएगा? 224.0.0.5 5 होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो डीआर और बीडीआर भाई साहब है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 224.0.0.6 का इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं 6 का इस्तेमाल? जब ये बाकी राउटर से बात करते हैं तब। तो चेक करते हैं बेसिकली ये हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो पहले तो हम इस पे जाते हैं और यहाँ पर डीबग आईपी पैकेट कर देते हैं। देखते हैं हमारी जो ये देखो, तो इसके ऊपर देखो 5 से कहाँ पे आ रही है, राउटर 4 से, राउटर 5 से, राउटर 2 से, ठीक है। सबसे बेसिकली क्या है ना, हमारे पास 224.0.0.5 पे आ रही है, ठीक है। जो हमारी अपडेट आ रही है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारे इंटरफेसिस से 1 से 3 से 5 से, ठीक है। 2 तो ये खुद ही है क्योंकि हम राउटर 2 पे बैठे हैं, तो इस पे सबके 5 से आ रही है। मतलब सारे राउटर्स, अब यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऑल राउटर टू DR अदर्स मल्टीकास्ट इज 224.0.5, ठीक है जी। अब हम आप काम करते हैं, DR पे चलते हैं, यहाँ पे करते हैं डीबग आईपी पैकेट। 5 पे आ रही है, 6 पे आ रही है, ठीक है, 5 पे आ रही है। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या हुआ ना कि हमने जब इसको चलाया तो ये सब इसी पे भेज रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, स्विच को बंद करके ऑन करते हैं, ठीक है। तो स्विच को ऑन मतलब रीलोड कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, रीलोड करेंगे सारी नेबर रिलेशनशिप टूट जाएंगी, तो सब बंद हो गया। बट कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि हमने राउटर को रीलोड नहीं किया, हमने स्विच को रीलोड किया। फिर हम देखेंगे कि कोई 224.0.6 पे मल्टीकास्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। हम चलते हैं राउटर 2 पे ही चलते हैं और साथ में हम चलते हैं राउटर 5। ये देखो नेबर डाउन हुआ था, फिर नेबर अप आया, ये इंटरफेस अप आ गया आपका। अब ये देखो यहाँ पर राउटर वाया, ये सब आने दो इसको। RIB का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, ये देख रहे हो आप, हाँ ये ही देखनी थी मुझे, ठीक है। चलो अब इसको डीबग ऑफ कर देते हैं, बस उसके बाद दिखाता हूँ, पहले चलने दो इसको थोड़ा सा। 5 6 देखो, 6 पे भी आ रही है मल्टीकास्ट, कहाँ कहाँ से आ रही है ना वो अभी समझना पड़ेगा। तो मैं बंद कर देता हूँ, अब ये पहले सारी अपडेट भेज ले एक बारी, फिर हम देखेंगे। हो गई पूरी, व्यू ऑल कर देते हैं, यहाँ पे भी बंद कर दिया डीबग, यहाँ पे भी कर दिया। अब देखो बेसिकली हुआ क्या। अब आप ये देख रहे हो स्टार्टिंग से, तो ऊपर चलते हैं बिल्कुल, ये देखो यहाँ तक तो 5 तक आ रही थी, जैसे ही नेबर बना, ठीक है, उसके बाद आपकी ये देखो 10.1 से मल्टीकास्ट आ रही है 6 पे। जो एक 10.1 कौन है आपका, अब यहाँ पे DR और BDR कौन बना है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि हो सकता है चेंज हो गए हो बिकॉज ऑफ समथिंग। शो आईपी सॉरी शो OSP ऑफ नेबर, ठीक है। अभी देख लो हमारा DR कौन बना है, DR कौन बना है, ये खुद ही बना है। DR मतलब हमारा राउटर 5 ही बना है, ठीक है, राउटर 5 ही बना है। और हमारा जो BDR है आप ये देख सकते हो राउटर 4 ही बना है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि 6 वाली जो अपडेट है ये आई कहाँ से, कहाँ से रही है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10.3 10.2 10.1 10.4 ये सब क्या भेज रहे हैं बेसिकली, ये 224.0.6 पे अपडेट भेज रहे हैं। और ये जो 6 वाली अपडेट है ना, ये किसके लिए भेज रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये हम DR पे बैठे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये 5 पे आ रही है, इसको भी स्टार्टिंग में चल लेते हैं। ये आ गया 5, उसके बाद सबसे पहले आई कहता है रिसीव्ड, है ना। ये देखो यहाँ पर रिसीव्ड हुई है 6 पे, कहाँ से आई है 10.1 से। यानी कि जो DR होता है ना, वो उसको कहाँ से अपडेट रिसीव होती है, 224.0.0.6 पे अपडेट रिसीव होती है DR अदर्स, ठीक है। DR अदर्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल DR अदर्स मल्टीकास्ट, बाय डिफॉल्ट तो 5 ही होती है, बट तो इसको मैं 6 करता हूँ, 6 टू DR एंड BDR, ठीक है।
तो जितने भी राउटर्स हैं डीआर अदर्स, ऑल राउटर्स टू डीआर अदर मल्टीकास्ट इज, ऑल राउटर नहीं लिखेंगे इसको, डीआर अदर लिख देते हैं, डीआर अदर्स मल्टीकास्ट इज दिस टू डीआर एंड बीडीआर। ठीक है, मतलब डीआर अदर्स जो भेजेंगे, जब वो डीआर और बीडीआर से बात करने के लिए भेजेंगे तो कौन सी पे भेजेंगे, 6 पे भेजेंगे। बट जब वो नॉर्मल अपडेट हेलो भेजेंगे, कौन सी, जो हेलो पैकेट भेजते हैं ये वाला, जब ये डीआर अदर उस पे भेजेंगे तब ये किस पे भेजेंगे, डीआर अदर मल्टीकास्ट। ये ना क्वेश्चन आता है गाइस, इंटरव्यू में पूछते हैं और एग्जाम में भी आता है। मल्टीकास्ट इज 224.0.0.5 to all DR others for hello पैकेट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं फॉर अपडेट्स। ठीक है, जो हेलो पैकेट भेज रहा है ना, ये चाहे डीआर अदर्स को भेजे, चाहे आप यहाँ पर डीआर अदर्स को भेजे, चाहे डीआर बीडीआर को भेजे, ये जो पैकेट हेलो पैकेट भेज रहा है ये आपका किस पे भेज रहा है, ये बेसिकली आपका 224.5 पे ही भेज रहा है। बट अगर वो अपडेट भेजेगा तो डीआर और बीडीआर को किस पे भेजेगा, 6 पे। क्योंकि देखो, इसको अपडेट भी भेजनी है, इन राउटर्स को भेजनी नहीं है, डीआर अदर को भेजनी है, क्योंकि डीआर अदर को तो जाएगी नहीं अपडेट, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 वे नेबर रिलेशनशिप है। फुल नेबर रिलेशनशिप किसके साथ है, डीआर और बीडीआर के साथ। तो डीआर अदर्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 पे जब ही बात करते हैं जब उनको डीआर और बीडीआर को कोई अपडेट देनी होती है, चाहे वो इंटरफेस डाउन की अपडेट हो, चाहे वो नेटवर्क नया लगाया हो, अप आया हो, कुछ भी हुआ हो, उसकी अपडेट जो ट्रिगर अपडेट है वो जब देंगे राउटर 5 और राउटर 4 को, तो वो 6 पे देंगे। अदरवाइज जब वो नॉर्मल हेलो बोल रहे हैं, वो किस पे बोल रहे हैं, 5 पे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि डीआर किस पे भेजता है ना। तो डीआर वाला जो पर्सन है हमारा वो राउटर 5 है, राइट। तो इसको देखते हैं कि सोर्स हम देखेंगे 3 इसने, ये देखो राउटर 5 जो है ये किस पे अपडेट भेज रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। राउटर 5 जो है ना, देखो ये भी क्या करता है, ये 224.0.5 पे भेजता है सबको। ठीक है, तो जो हमारा राउटर है डीआर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डीआर एंड बीडीआर, डीआर एंड बीडीआर will send updates। अच्छा, एक चीज इसमें अपडेट की बजाय ना ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि इसने क्या, हाँ सेंडिंग ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट, उसके बाद और 5 का कोई है अपडेट, ये रहा सेंडिंग ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट। ठीक है, और ये देखो सोर्स ये भेजा, राउटर रिप भेजा इसने, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, एक बार बीडीआर भी चेक कर लेते हैं, इस पे आई अपडेट सोर्स से, इससे 6 पे आई, 6 पे आई। डीडीआर पे भी चेक कर लेते हैं, डीडीआर कौन है हमारा, राउटर 4 है। तो इस पे भी हमें डीबग एनेबल करनी चाहिए थी, बट चलो, डीबग आईपी पैकेट। ठीक है, तो इस पे भी जो अपडेट आ रही है वो सिर्फ 5 पे ही आ रही है बेसिकली। तो डीआर एंड बीडीआर विल सेंड अपडेट्स टू डीआर अदर्स ऑन मल्टीकास्ट 224.0.0.5। ठीक है, तो जब ये बंदे हेलो भेजें या फिर अपडेट्स भेजें या फिर हेलो भेजें, ये सब किस पे भेजेंगे, 205 पे ही भेजेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है, ये जो 206 वाला जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ किसके लिए, जब ये डीआर अदर्स डीआर और बीडीआर से बात करेंगे और उनको अपडेट देंगे, तब ये जो है ना 6 इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पेशल केस हो गया आपका। तो ये 6 वाली जो अपडेट है ना, ये कब इस्तेमाल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात सबको कि मल्टीकास्ट एड्रेस बदल कैसे गई और कौन कौन क्या भेजेगा। किसी को कोई डाउट? सर यानी बोलने का मतलब यहाँ पे है आपका डीआर अदर्स जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपका डीआर को दे रहा है तो आपका वो स्पेशल पे दे 0.6 रहा से है। आएगा। हाँ, वो एक स्पेशल मल्टीकास्ट भेज रहा है ताकि वो डीआर और बीडीआर ही समझ पाए, ताकि वो डीआर अदर समझ ही ना पाए। क्या बोला भाई तुमने, समझ नहीं आया मुझे।
है ना, क्योंकि वो जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक्चुअली में वो तो सिर्फ इसके दोस्त हैं खाली, फुल नेबर हाँ रिलेशन थोड़ी ना उनकी। तो वो जी चाहता है ये सब, ये एक तरीके से सिक्योरिटी भी हो गई। ये चाहते हैं कि हमारी अपडेट ना सिर्फ हमारे मैनेजर को ही जाए, बाकी हमारे जी अड़ोसी पड़ोसी को ना जाए। तो किसी मैनेजर को नहीं दोनों जो मैनेजर है उनको चली गई इन्फॉर्मेशन, तो ताकि वो एक स्पेशल कम्युनिकेशन का जरिया इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, जी जी इसीलिए। बट जब मैनेजर बात करता है तो वो तो सबसे ही करता है ना, वो किसी जी एक बंदे को खोपचे में लेके बात नहीं करेगा। तो इन वो दोनों, 0.6 से जाएगा, हाँ, तो इसने जो है नहीं, जब डीआर और 0.5 बीडीआर से। ने जब डीआर और बीडीआर ने वापस इंफॉर्मेशन देनी है इनको इनको इनको, है ना, तब वो किस पे देगा? 0.5 से। 5 पे ही देगा वो। ठीक है जी। ओके ओके सर। तो ये चीज ना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 पे कौन अपडेट भेजता है और कब भेजता है। तो ये चीज मैंने आपको बड़े आसान तरीके से लिख के बता दी है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब प्रायोरिटी से खेलते हैं हम लोग। तो प्रायोरिटी से खेलने के लिए मैं चाहता हूं, मान लो कि ये बंदा कभी डीआर बने ही ना, तो मैं इसकी प्रायोरिटी क्या कर देता हूँ, 0 कर दें, यस और नो? यस सर। ठीक है जी। तो इसकी करते हैं प्रायोरिटी 0। कैसे करेंगे यही आपको देखना है। कॉन्फ़िग टी में जाओ। अब आपको जाना कहाँ पे है, राउटर ओएसपीएफ 1 में जाना है, नहीं, इंटरफेस पे जाना है। इंटरफेस पे जाओ। इंटरफेस कौन सा है आपका, फास्ट इथरनेट 0/0। इसी की प्रायोरिटी तो बदलनी है आपने। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, यहाँ पे लिखो आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी, ये कमांड है आप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करोगे, दिखा देगा कहां से कहां तक प्रायोरिटी दे सकते हो आप। 0 से लेकर 255 दे सकते हो। और मैं इसकी प्रायोरिटी क्या करने वाला हूं, 0। 0 करने से क्या होगा गाइस? सर ये उस पर चला डीआर जाएगा बीडीआर डीबीएस। कनेक्शन में राउटर पार्टिसिपेट 4 नहीं बन जाएगा करेगा। डीआर सर। हाँ, ये डीआर प्रायोरिटी कम हो जाएगी। पार्टिसिपेट में, राइट, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपने पद से इस्तीफा दे देगा कि भाई मैं डीआर नहीं रहा, है ना। तो देखते हैं क्या होगा, हमारा बीडीआर बदलेगा, क्योंकि अच्छा अगर ये इस्तीफा देगा तो इसको डीआर बन जाना चाहिए इमीडिएटली, और किसी और बंदे को बीडीआर बन जाना चाहिए इसको। बट ये प्रियमजन में होगा कि नहीं होगा, या हमें पूरी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी करी 0। देखते हैं कोई चेंजेस आए क्या बाकियों के लिए। तो मैं R1 पे जाके ना देख लेता हूँ कि क्या मेरा डीआर बदल गया। नेबल शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर करते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये देखो जरा आप, ये देख रहे हो, ये देखो क्या क्या हो गया, फटाक दे नहीं हो चेंज गया हो ये गया। देखो। तो अगर आपने प्रायोरिटी बदल दी डीआर की, चाहे वो खुद डीआर हो, इमीडिएटली पासा पलट जाएगा। ये भाई साहब ने बोल दिया कि मैं तो 2 वे हो गया भाई साहब। अब जो बीडीआर था उसने क्या बोल दिया कि मैं डीआर हो डीआर गया। हूं, ये डीआर हो गया। और आप ये देखोगे अभी ये राउटर 3 जो है ये 2 वे दिखा रहा है ना, अभी देखो यहाँ जादू, ये देखो जरा क्या हो गया, बीडीआर बीडीआर हो गया। बोलिए। क्यों? क्यों बीडीआर हो गया? क्योंकि इससे छोटी क्योंकि ये इसका राउटर आईडी इसकी है, तो ये बीडीआर बन गया, क्योंकि बीडीआर तो होगा प्रेजेंट हमेशा के लिए। तो इस सबने इसको क्या किया होगा ना इस टाइम पे, सबने अपने 6 पे इंफॉर्मेशन इनको भेजी होगी, और इसको तो भेजी रखी थी, तो इसको नई इंफॉर्मेशन भेजी होगी सबने। और ये हमेशा अब डीआर अदर ही बनेगा, चाहे मैं स्विच को बंद करके ऑन भी करूं, ये कभी भी डीआर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा इस केस अब में एक काम मैनुअली करते ऑफ नहीं किया। सॉरी, इस केस में मैनुअली ऑफ नहीं करना पड़ा सर अभी मैनुअली स्विच ऑफ को। नहीं करना पड़ा इसमें। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जो प्रायोरिटी बदलते हैं ना हम लोग इंटरफेस की, तो इमीडिएट इफेक्ट करती है, क्योंकि वो राउटर आईडी से ऊपर है ना, क्योंकि वो ओके क्या चीज है, राउटर आईडी से अबव काम करती है। वो राउटर आईडी नहीं देखती, फिर कहती है मेरे को राउटर आईडी से मतलब नहीं है भाई, जो प्रायोरिटी बदलती तो वो सबकी क्या बोलते हैं, ओवरराइड करती है उसके ऊपर, है ना, ओके सर। ओवरराइड करेगी प्रायोरिटी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, प्रायोरिटी तो बदल दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि राउटर 4 डीआर बन रहा है, बहुत अच्छा है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा राउटर 1 हमेशा डीआर बने, क्योंकि ये मेरे पास बढ़िया राउटर है ना। और इस राउटर को मैं दूसरे एरिया से भी जोड़ने वाला हूँ, एरिया 1 से फॉर एग्जांपल इसको मैं एबीआर बनाने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि ये बंदा कभी क्या बने, डीआर बने, है ना। अभी तो इसको मैं लिख देता हूँ, चेंज कर देता हूँ कि ये बन गया है डीआर, और ये तो कभी डीआर बन ही नहीं पाएगा अब, है ना, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हमने बदल दी है। और मैं चाहता हूँ कि ये बंदा बीडीआर बन जाए, और ये हमारा बीडीआर बन चुका है अभी फिलहाल के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये बीडीआर बन जाए और ये डीआर बन जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्या बढ़ाना कर दूंगा, पड़ेगा। ज्यादा बढ़ाना कर दूंगा। पड़ेगा। हाँ, ज्यादा कर दूंगा इसकी प्रायोरिटी, है ना।
तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा कैसे करेंगे, इंटरफेस पे जाओ और प्रायोरिटी ज्यादा कर दो। अभी इसकी प्रायोरिटी कितनी है, 1 है, ठीक है। आप राउटर 2 से बैठ के देख सकते हो। हमेशा अपनी प्रायोरिटी देखने के लिए हम आपको दूसरे पे जाना पड़ेगा, शो आईपी होस्ट ऑफ नेबर। तो आप ये देख सकते हो राउटर 1 की प्रायोरिटी कितनी है अभी, 1। 1। तो मैं इसकी प्रायोरिटी बदल देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा डीआर बने। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 5 कर दूं, बहुत है, ठीक है, एंटर। प्रायोरिटी 5 कर दी मैंने, देखते हैं कुछ हुआ क्या। यहाँ से बैठ के देखते हैं, देखो हुआ तो, ये देखो चेंजेस हो गए। चलो अब देखते हैं यहाँ से कि नहीं हुआ। शो आईपी ओएसपीएफ, ये देखो आप। तो अभी तो देखो ये डीआरई है, ठीक है। जो आप देखो जीरो का मतलब क्या है कि जब हम उसकी क्या कर देते हैं बेसिकली, जब हमने जीरो बना दिया तो वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा ना, तो इसीलिए इमीडिएट चेंज हो गया। बट इसकी मैंने प्रायोरिटी बदली तो इमीडिएट चेंज हुआ नहीं। नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा है बेसिकली, इसको ये जो है कि अगर डीआर जो पहले से प्रेजेंट है वो तो ठीक है, लेकिन मैं डीआर नहीं बना क्योंकि डीआर अभी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप क्लियर आईपी ओएसपीएफ कमांड चलाओ सारे राउटर पे एक साथ, है ना, मतलब क्योंकि अभी तो हम कंसोल से कनेक्टेड है, सब पे इकट्ठे एक एक बार से एक ही बारी में चलानी पड़ेगी। या फिर मैं स्विच बंद करके ऑन कर देता हूँ, यानी कि रीलोड कर देता हूँ स्विच को। रीलोड कर दिया मैंने, रीलोड। अब ये भाई साहब हमेशा डीआर बनेंगे, और बीडीआर कौन बन जाएगा, राउटर 4। अगर मैं चाहता हूं कि ये हमेशा बीडीआर बने तो इसकी भी प्रायोरिटी मैं 4 से कम कर सकता हूं, यानी कि 5 से कम कर सकता हूं, इसकी प्रायोरिटी 4 कर दूंगा, तो ये हमेशा बीडीआर बनेगा, ठीक है। तो अभी ये डीआर बनने वाला है, ये बीडीआर बनने वाला है, और ये डीआर अदर वापस से बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी प्रायोरिटी है, जो जिसके साथ हम थोड़ा खेल सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी हम देख लेते हैं, ये आप आ जाएंगे जैसे ही लिंक, फिर हम चेक करेंगे कि कौन डीआर बना कौन बीडीआर बना। ठीक है, आगे चलो चेक करते हैं, राउटर 2 से ही शुरुआत करते हैं। राउटर 2 पे चेक करोगे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखो आप, डीआर कौन बन गया, ठीक है। अभी ये एक्चुअली आया नहीं था ना, अब हाँ ठीक है, ये देखो ये अब आ गया, ये डीआर बन गया राउटर 1, और राउटर 4 जो है वो बीडीआर बन चुका है, और बाकी ये तो कभी डीआर बनेगा ही नहीं, और ये वाला जो है डीआर अदर बन, ये वाला और राउटर 2। क्लियर है इतनी बात सबको, यस सर। कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन। सर जब ये आपने प्रायोरिटी 5 की है और ये हाँ किसी कारण से डाउन चला गया, ठीक है, और फिर पर इसके बाद ये डाउन चला गया, हाँ, हाँ तो फिर ये डीआर बन जाएगा। हाँ, फिर लेकिन उसके बाद वो दोबारा फिर अप हो गया, तो फिर अब उसकी प्रायोरिटी तो फिर भी ज्यादा है, तो फिर भी हाँ, नहीं बनेगा। इलेक्शन होना पड़ेगा दोबारा से, प्रीएम्पशन नहीं है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके इंटरफेस को बंद कर देंगे तो ये डीआर बन जाएगा। देखते हैं हम क्या करते हैं, डीआर के इंटरफेस को शट डाउन कर देते हैं, कॉन्फिग टी इंटरफेस सीरियल 0/, फास्ट इथरनेट 0/0, और इसको कर देता हूँ शट। जैसे ही आपने शट किया, ये भाई साहब बन गए होंगे डीआर, चेक कर लो, ये देखो अभी वो डाउन होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो इसकी जो टाइमर है वो यहाँ पे देखो कितनी होगी, ये 36 सेकेंड है ना, ये वाली देखो, ये 26 सेकेंड है ना। वो नेबर अभी जाएगा, देखो वो घट रही है टाइमिंग, 19, 18, क्योंकि डेड टाइमर कितना होता है ओएसपीएफ का, 40 सेकेंड है ना, फ्लश टाइमर 11 सेकेंड, उसको अपडेट नहीं आई, नहीं तो हर हर 40 सेकेंड में अपडेट हो जाता है। तो ये देखो ये 5 सेकेंड पे आ गया, 4 सेकेंड पे आ गया, 3 सेकेंड पे आ गया, ठीक है, 1 सेकेंड पे आ गया, ये लो ये गया, ये हमारा वापस बन गया डीआर, और ये बन गया हमारा बीडीआर। अब मैं क्या करता हूँ, उसका इंटरफेस वापस से ऑन कर देता हूँ, नो शटडाउन, ठीक है। तो ये आप आ गए वापस भाई साहब। तो हम चेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो है ये इंटरफेस भी अब आएगा, ठीक है। तो जो आपका जो ये वाला नेबर था ये एक्सपायर हो गया, 40 सेकंड बाद के अंदर उसको 4 बार हेलो भेजी, उसको 10-10 सेकंड में, हेलो भाई तू जिंदा है, हेलो भाई तू जिंदा है, उसके साथ रिप्लाई नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो इसने क्या किया, उसको उड़ा दिया अपने राउटिंग में से, नेबर टेबल से हटा दिया।
अब दूसरे को बन गया डीआर। अब चेक करते हैं कि हमारा जब वो आप आ गया अब चेक करते हैं शो आईपी होस्ट ऑफ नेबर, तो क्या वो डीआर बनेगा। ये देखो ये क्या बना है, क्या बना है ये, टू अदर। हाँ डीआर अदर ही बना है, क्योंकि री इलेक्शन तो हुआ नहीं ना, इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट अभी किया नहीं ना दोबारा से इसने। तो अगर हम दोबारा ही री इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो क्लियर आईपी ओस्केप या फिर वही स्विच बंद करके ऑन करूंगा, तो ये इन सब में चेक करेगा कौन किसकी राउटर आईडी ज्यादा है या प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसको डीआर फिर से बना देगा। अभी सर मुझे ये क्या करना पड़ेगा, अभी अगर मैं इसको इस वाले राउटर की इंटरफेस शट डाउन कर देता हूं तो ये डीआर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बीडीआर। फिर वापस मैं क्या करूंगा, इसकी इंटरफेस की आईडी बंद कर दूंगा, इसकी ऑन कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ये बीडीआर से ये हट जाएगा डीआर से, ये डीआर बन जाएगा और ये भी डीआर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये करना पड़ेगा अगर मैं एक्चुअल सिनेरियो वापस लाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, देख सकते हो आप कि अगर कोई पर्सन जिसकी प्रायोरिटी या फिर राउटर आईडी ज्यादा है, ठीक है, एक से नीचे है वो तो अलग ही कहानी है, लेकिन अगर एक से ज्यादा या एक से एक तक है तब वो क्या करेगा, फिर वो प्रियमजन की वेट करेगा, यानी कि जब इलेक्शन होगा उस टाइम की वेट करेगा, तब तक वो वही रहेगा नहीं। क्लियर है सबको। ये ऑटो चेंज नहीं होता है सर ना, इसमें मैनुअली ये करना पड़ेगा या फिर कमांड चलाना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये ऑटो चेंज, क्या क्या ऑटो चेंज नहीं होता, किसकी बात कर रहे हो। ये डीआर नहीं बन सकता ऑटोमेटिक, जैसे पहले तो हम लोग इसको राउटर वन को डीआर बनाया था हम लोगों ने, हाँ जब उसका इंटरफेस डाउन किया हाँ, ये डीआर हटकर तो कोई और डीआर। डीआर बन गया। जी। हाँ तो तो वो ये जब हम ऑन किए इसका इंटरफेस वापस से, को, हाँ वापस से ऑन किया तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि री इलेक्शन नहीं हुआ, अभी इलेक्शन नहीं हुआ उसको ना। अच्छा, उसको तो मैनुअली इलेक्शन आपको करने के लिए, क्या होगा कि जब ये दोबारा सारे लोग क्या करें, अपने अपने बारे में बोले, हेलो मेरा नाम ये, हेलो, अब ये कब बोलेंगे, जब मैं इनको बंद कर दूंगा तब ये सब एक दूसरे से बात करना शुरू करेंगे। अभी तो ये बात करके बैठे हुए हैं, बोल रहा है तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। अब मैं बोल दूं कि दोबारा अपना इंट्रोडक्शन दो सबको और सब एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, है ना, तब ये दोबारा से इलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी या फिर राउटर आईडी। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक वो डीआर अदर से बना रहेगा। करेक्ट, सिंपल, रियल रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है ना, हमारे पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है, जब तक इलेक्शन नहीं बनेंगे तब तक वो बन के बैठा रहे, चाहे कोई और पावरफुल नेता उसके सामने खड़ा हो, जैसे हमारा ये डीआर एक्चुअल वाला डीआर खड़ा हुआ है, बट ये नहीं बन सकता क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हो रहे, है ना। जब री इलेक्शन होगा तब ये वापस बन जाएगा, चाहे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो कम हो, है ना, मतलब ज्यादा हो या फिर राउटर आईडी ज्यादा हो, चाहे तब भी नहीं बनेगा, इलेक्शन की वेट करनी पड़ेगी। इस चीज को हम बोलते हैं प्रियम्पशन। प्रियम्पशन का मतलब होता है इसको हम बोलते हैं नॉन प्रियम्पटिव, मतलब हमारी जो राउटर आईडी और प्रायोरिटी है ये नॉन प्रियम्पटिव है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रियम्पशन एंड नॉन प्रियम्पशन का मतलब क्या है, बेसिकली प्रियम नॉन प्रियम्पटिव का मतलब होता है कि जो प्रियम्प्ट नहीं कर सकता, अपने प्री अटेम्प्ट या प्री अजम्पशन कह सकते हो इसको, इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है बेसिकली प्री अजम्पशन करना, वो नहीं कर पाएगा ये, वो जब ही करेगा जब दोबारा से इलेक्शन होंगे, तो नॉन प्रियम्पशन या नॉन प्रियम्पटिव बोलते हैं इसको बेसिकली, ये नॉन प्रियम्पटिव है। और सर सबका आईडी अगर वन हो प्रायोरिटी आईडी, और आपका आईडी जैसे वो 15 तो और हमारा 15 डिफॉल्ट केस था ना। वो हाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है उसके फिर बाद। तो वो ये डीआर बन रहा था पहले, फिर बाकी ये भी डीआर बन रहा था क्योंकि इसकी राउटर आईडी 40 थी, इससे कम थी, है ना, उस केस में ऑटोमेटिक हो जा रहा था सर। फिर तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। ये तो हम क्या कर रहे ओके हैं, सर। मैन्युपुलेट कर रहे हैं खुद से। जैसे मैंने आपको बोला मैं चाहता हूँ ये बंदा कभी डीआर ना बने, क्यों ना ओके बने, सर। मे बी मेरा रीजन हो सकता है कि ये राउटर बहुत हल्का है ना, और ओके। डीआर को तो ज्यादा लोड लेना पड़ता है, तो मैंने जानबूझ के इसकी प्रायोरिटी 0 ही कर दी। मैं कहा भाई तू जा, तेरे को बनना ही नहीं। अगर मान लो आपके नेटवर्क में 2-4 राउटर ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये लोड नहीं ले पाएंगे, तो उनकी सबकी प्रायोरिटी जाके 0 कर दो कि भैया तुम नहीं बनोगे कभी डीआर। जो अच्छे अच्छे राउटर हैं ओके। उनकी प्रायोरिटी ज्यादा कर दो ताकि वो ही डीआर बने, यही तरीका होता है बस। या फिर उनकी राउटर आईडी ज्यादा कर दो, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। ओके सर। वो तो हम खुद अपने हिसाब से मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज डिफॉल्ट तो जैसे लॉजिक है वो तो काम कर ही रहा है। सर यानी राउटर आईडी के बेस पे ही, जैसे हमने ये 5 राउटर लिए हैं, पांचों राउटर में हमने राउटर आईडी दी है, तो इसमें डीआर और बीडीआर जो है वो राउटर आईडी के बेस पे ही सिलेक्ट हुई है और डिफॉल्ट। करेक्ट। और सर इन केस एक हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहाँ पर
डीआर और बीडीआर वो एक एक ही होगा या मल्टीपल राउटर्स भी हो सकते हैं बीडीआर? एक नेटवर्क, एक लैन सेगमेंट में तो एक ही डीआर होगा ना। लैन सेगमेंट मतलब एक नेटवर्क, जैसे ये पूरा लैन सेगमेंट एक ही नेटवर्क का है ना, ये वाला हम्म जो हमने टुकड़ा लिया है, ये टुकड़ा एक ही का है ना। हम्म तो इसमें तो एक ही होगा। अब मान लो मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पर, हम लेते हैं और भाई साहब इसको कर देते हैं इधर। कर देते हैं इधर। और ये जो डीआर बीडीआर है, सर तो ये हर मतलब जितने चाहे कोई सा भी एरिया होगा, एरिया 0 होगा, एरिया 1 बिल्कुल होगा, 2 होगा, बिल्कुल हर किसी में सब डीआर एरिया, बीडीआर बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल सब एरिया में डीआर बीडीआर बनेगा। वो मेरी मर्जी है, मैं क्या करवाना चाहता हूँ वो हम करवा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे मान लो ये मेरा है एरिया 1, एरिया, तो हम चलते हैं इसको जोड़ देते हैं खाली। सर और एक चीज और होती थी इसमें, जैसे आपने इसकी प्रायोरिटी मतलब ज्यादा दे दी और वो फिर हमारा हमेशा डीआर बनेगा, तो जो हम मैनुअल राउटर आईडी असाइन करते हैं, कहते हैं राउटर मैनुअल आईडी वाली राउटर कहानी खत्म आईडी। हो गई। जब प्रायोरिटी पिक्चर में आ गई तो वो राउटर आईडी देखेगा ही नहीं। मतलब राउटर आईडी यूज तो होगी ही, क्योंकि वो पहचानता ही राउटर आईडी से है। वो मास्टर स्लेव बनाएगा, पैकेट शेयर करेगा, वो पूरी 7 स्टेजेस चलेंगी, वहां पे तो यूज होगी। बट डीआर बीडीआर बनने के लिए प्रायोरिटी यूज होगी। सर लेकिन आपने बोला था ना कल की मैनुअल से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, अगर हमने मैनुअल दे दिया तो फिर वो फिर हमेशा वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ वो चेंज नहीं हो सकता, बट लेकिन इलेक्शन अगर नहीं हुआ तब वो इसको कैसे पता लगेगा, है ना। क्योंकि इसने हमने हमने प्रायोरिटी ज्यादा तो दे दी और ये डीआर बन भी गया। जब ये री इलेक्शन हुआ तो ये डीआर बन गया, बट अब क्या हुआ, ये डाउन चला गया। उस टाइम पे किसी को तो डीआर बनना था ना। ऐसा थोड़ी कि अच्छा। मैं ये थोड़ी ना चाहता हूँ कि भाई यही बंदा डीआर बने, नहीं तो कोई बने ही ना, ये थोड़ी ना चाहता हूँ मैं। क्योंकि डीआर तो जरूरी बनना ही चाहिए आपका, एक डीआर तो होना सर ही चाहिए। तो अगर ये दैट डाउन केस। चला गया है भाई साहब ये वाले, तब तो कोई ना कोई डीआर बनेगा। तो मान लो ये डीआर बन गया और ये थोड़ी देर बाद वापस आ गया, तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो वापस आ गया, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो डीआर वापस बन जाएगा ना। वो कहेगा भाई एक काम करो, जब री इलेक्शन होंगे तब तुम बन जाना वापस, अभी तो मैं ही हूँ। क्यों? और ये हम चाहते भी इसलिए, आप रियल एनवायरनमेंट के हिसाब से सोचो ना। रियल एनवायरनमेंट में नेटवर्क चल रहा है, डेटाबेस डेटा इधर से उधर जा रहा है, और अगर हर दो दो सेकंड में एक डीआर डाउन चला जाए, वापस आ जाए, फिर 5 सेकंड बाद फिर डाउन चला जाए, यानी कि लिंक फ्लैप हो रहा है मान लो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कोई और डीआर बने, फिर ट्रैफिक उधर से जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर उधर से जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो फिर ये तो बेकार वाली बात है। तो इसलिए तो हम प्रॉब्लम चाहते होगी। हैं, तो इसलिए तो हम चाहते हैं कि भाई डीआर बन गया, स्टेबल रहे थोड़ी देर के लिए, जब तक कुछ बड़ा पंगा नहीं होता तब तक तू ही बना रहे। लॉजिक समझो यार, लॉजिक क्यों नहीं समझते हो तुम लोग यार, इतने बड़े बड़े लोग लॉजिक। रियल एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही होता नहीं है नहीं और सर। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। बट इश्यू सर भी एक तो चीजें होगा क्लैश ना। हो गई थी ना राउटर आईडी और प्रायोरिटी वाली। और सर एक चीज और है, अगर हमने राउटर आईडी असाइन असाइन कर दी और वो राउटर बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी कारण से वो बंद हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरा राउटर जिसकी राउटर आईडी बड़ी है वो डीआर बन जाएगा? हाँ बस वो तो बनेगा ही। ठीक है। अब दो चीजें हैं आपके पास यहाँ पे, देखो जैसे ये वाला राउटर है, अब ये मैंने जोड़ दिया एरिया। अच्छा इसमें इंटरफेस नहीं होगा, तो इसको हम राइट करके बंद कर देते हैं, इंटरफेस लगा देते हैं इसमें ऑन। ये जोड़ दिया मैंने आपके स्विच, ठीक है जी। हुआ क्या, ये देख सकते हो आप, ये वाला जो राउटर है, ये वाला जो राउटर है बेसिकली, ये वाला जो राउटर है बेसिकली, ये वाला राउटर आपका क्या बन गया है, एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर। क्योंकि ये एरिया 0 से भी कनेक्टेड है और एरिया 1 से।
तो आपके पास ऑप्शन है, आप ये क्या चाहोगे कि ये वाला जो पर्सन है, एबीआर जो है मेरा, वो क्या बने? एबीआर मेरा क्या बनना चाहिए हमेशा? डीआर। हमेशा डीआर बनना चाहिए दोनों एरियाज की तरफ से। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया 0 की तरफ से ये डीआर बनेगा हमेशा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इधर इंटरफेस की ज्यादा कर दी है। तो आप इस वाली साइड की भी जो प्रायोरिटी है वो क्या कर दो, क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। तब ये इस साइड से भी क्या बनेगा फिर? डीआर ही बनेगा हमेशा। लेकिन हाँ, अगर ये डाउन हो गया तो फिर तो कोई और डीआर बन ही जाएगा इस वाले नेटवर्क में। यानी कि हर एरिया में एक डीआर होता ही है, एक डीआर और बीडीआर। तो ये डीआर होगा तो हो सकता है ये वाला राउटर 8 है, मान लो इसकी राउटर आईडी ज्यादा है, तो ये बीडीआर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये डीआर बनेगा दोनों साइड के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी इधर ही वाले इंटरफेस पे भी ज्यादा कर दी, यानी कि ईथरनेट 1/0 पे भी जाके मैं आईपी होस्ट पे प्रायोरिटी 5 कर दूंगा। ठीक है, तो ये इधर से भी डीआर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। अब मान लो ये जो बीडीआर है, इस पे मान लो मैं यहाँ पर इसको भी एबीआर बनाना चाहता हूँ, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, तो इसको एबीआर बनाने के लिए तो इसको हम ABR1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको एबीआर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक और एरिया ले लेता हूँ। मेरे पास एक और एरिया है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर फिर इसके अंदर भी मुझे केबल लगाने के लिए राइट करना पड़ेगा इसको। राइट फिजिकल स्विच ऑफ इंटरनेट ऑन। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये बीडीआर तो बना हुआ है इधर वाली साइड के लिए, और मैं इधर वाली साइड के लिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा कर देता हूँ इस वाली साइड के लिए, तो ये इधर वाली साइड के लिए क्या बनेगा? डीआर बनेगा। ठीक है, इधर वाली साइड के लिए क्या बनेगा? डीआर। और ये जो दो पर्सन है, ये दोनों ही तरफ के लिए क्या बन रहा है? डीआर बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो राउटर है ये बीडीआर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरियाज बनाते हैं। तो हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं कि जो हमारे नए एरिया बने वो सारे किसके साथ जुड़े हों? डीआर और बीडीआर के बीडीआर साथ के ही साथ। जुड़े हों, जो बैकबोन में है डीआर और बीडीआर उन्हीं के साथ। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो दूसरे के साथ भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके पास भी अपडेट तो जा ही रही है सारी। बट जस्ट फॉर सिनेरियो को थोड़ा स्केलेबल बनाने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें यही राउटर्स के साथ बनाया। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमारा जो सिनेरियो है, हम इसमें फिर आगे एरिया 1 चला दो बस आप यहाँ पे। अब यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या ले लोगे? मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 10.0.0.4, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 8/29। यहाँ पे ये नेटवर्क ले लिया, यहाँ पे ले लिया 10.0.0.12, नहीं 12 नहीं, 16/29। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 8 का मतलब क्या है? 9 9 यहाँ लगा दिया आईपी, 10 यहाँ लगा दिया, 11 यहाँ लगा दिया, 12 यहाँ लगा दिया। ठीक है, 13 14 15 तक लग सकते हैं इसके अंदर आईपी /29 वाले, यही 255 255 255 48 के साथ। तो यहाँ पर भी 5-6 आईपी लगा सकते हो आप, है ना? यानी कि 9 से लेकर 15 तक, सॉरी 14 तक, 15 ब्रॉडकास्ट, 16 इसकी नेटवर्क आईडी, 17 से लेकर आपके कितने तक लगेंगे इसमें? 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो 23 तक लगेंगे। 24 को जो 23 ब्रॉडकास्ट आईडी और 24 हमारी बेसिकली नेक्स्ट जो नेटवर्क आईडी। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी एडवर्टाइज करोगे। क्लियर इतनी बात सबको? सेव कर देते हैं पहले इसको हम। सर दोनों में बीडीआर आईडी क्या होगा? हाँ, क्या होगा? आईडी क्या होगा दोनों में? OSPF
हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। तो बोल रहे थे डीआर आईडी दोनों में क्या होगी? डीआर आईडी दोनों, हाँ इसमें जो इसकी प्रायोरिटी राउटर आईडी आईडी, है। प्रायोरिटी आईडी जो है ना आपका, डीआर का और इसका 3 नंबर का, ये दोनों का सेम रहेगा या फिर अलग अलग रहेगा? इस वाले राउटर की बात कर रहे हो, डीआर जी की। जी जी। हाँ, इसका क्या सेम रहेगा, इसका राउटर आईडी तो सेम ही रहेगा ना, चाहे इस एरिया में हो चाहे इस एरिया में हो। नहीं, प्रायोरिटी आईडी, प्रायोरिटी पीआईडी। आईडी जिस इंटरफेस की बदली है उसकी बदली रहेगी, जिस इस इंटरफेस की बदली है ना, अभी फिलहाल हमने इस वाले जी। इंटरफेस की बदली नहीं है, बदलनी पड़ेगी इधर की। अगर मुझे इस राउटर को इस साइड के लिए भी डीआर बनाना है, नहीं तो हो सकता है इन तीनों में से कोई और डीआर बन जाए। तो इसलिए मैं इसकी प्रायोरिटी इस इंटरफेस की भी ज्यादा कर दूंगा, तो दोनों इंटरफेस की प्रायोरिटी 5-5 कर देंगे हम लोग। इसकी अभी मैंने करी है, इसकी करनी पड़ेगी इंटरफेस और पे जाके। नीचे वाले का नीचे वाले बीडीआर ने, जो है? हाँ बीडीआर जो है, ये तो इस साइड से बीडीआर बन रहा है क्योंकि इसकी राउटर आईडी ज्यादा है, अभी हमने प्रायोरिटी नहीं करी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड के लिए डीआर बने, इस वाले नेटवर्क के लिए, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा कर दो इस साइड की, यानी कि इस इंटरफेस की नीचे वाले की, है ना। ओके पास इथरनेट, ओके। जो हमने इथरनेट यहाँ पे इंटरफेस लगाया है, उसकी प्रायोरिटी जब बढ़ा दो, तो इस वाले नेटवर्क यानी एरिया 2 के लिए हमेशा क्या बनेगा, ये डीआर बनेगा। डीआर ऊपर बन वो जाएगा। बीडीआर बने ना बने, ये डीआर जरूर बनेगा। ठीक है। जी 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 सर। थैंक एरिया, एरिया कौन सा है, 2। ठीक है जी। तो इस तरह से आप सिनेरियो बना सकते हो। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई डाउट? भैया जीरो है, इसके अंदर 5 राउटर है, जैसे मतलब हमने इसकी राउटर आईडी असाइन कर दी, तो डीआर बीडीआर सिलेक्ट होने के बाद जो बाकी राउटर्स बचेंगे वो डीआर ओ होंगे, अदर्स होंगे। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। तो वो डीआर अदर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? और सर अगर हम ये आपने 3 एरिया लिए हैं, अगर हम इसके इसके अंदर मतलब जो भी एरिया कभी भी किसी के साथ अटैच होगा तो वो हमेशा डीआर और बीडीआर के साथ ही होगा। होना चाहिए, मतलब अगर आपको मान लो मैं एक और एरिया देना चाहता हूँ, सर डीआर अदर के साथ भी हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। मान लो मैंने ये एक और एरिया ले लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये एरिया मेरा क्या है, एरिया मेरा है ये वाला, ये मान लो मेरा ये एरिया है, एरिया 3। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, भाई साहब कहाँ गया, अरे ये, तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे जोड़ूंगा यहाँ पर नीचे, डीआर के साथ या फिर बीडीआर के साथ, मतलब इन्हीं के साथ कनेक्ट करूँगा ना। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ स्विच को कोई भी इंटरफेस लगा लिया और यहाँ डीआर के साथ जोड़। तो ये बेसिकली इधर वाले में जो राउटर लगेंगे वो बीडीआर और डीआर अदर बनेंगे, और डीआर हमारा इस इंटरफेस की प्रायोरिटी पे मैं बढ़ा दूंगा ताकि इस तरफ के लिए भी हमेशा डीआर रहे। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। तो आपको जो एरियाज बनाने हैं, कोशिश करो कि डीआर बीडीआर के साथ ही जोड़ो उनको। ठीक है। और रियल एनवायरनमेंट में तो ऐसे ही करते हैं, द रीजन बीइंग कि हम लोग ये जो राउटर्स हैं ये कोर राउटर्स होते हैं हमारे, हाई एंड राउटर लगाते हैं जानबूझ के। और मतलब एक नहीं लगाते, एक दो लगाते हैं, मतलब एक दो और लगाएंगे ताकि उनको सेकेंडरी में रखें, यानी कि इसकी प्रायोरिटी 5 है तो उसकी 4 होगी, ताकि वो मरे तो डीआर बीडीआर जो हमारा वो बन जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे रिडंडेंसी भी रखते हैं, लेकिन जो है ना हमेशा इन इन लोगों को ही हम लोग हाई एंड राउटर्स लगाते हैं और बाकी लोगों को थोड़ा नॉर्मल राउटर्स लगा सकते हैं। वो लिए इसलिए हैं, उनको काम ही यही है कि वो ज़्यादा लोड को ले सकें, और ज़्यादा लोड का मतलब है ज़्यादा एरिया को हैंडल कर सकें। वो आपको पता ही है, जब कल देखा था आपने शो आईपी होस्ट पे डेटाबेस करके, उसके अंदर कितना सारा डेटाबेस था, और बाकी के जो एरिया के इंडिविजुअल राउटर थे यानी कि आईआर थे, उनके अंदर थोड़ा डेटाबेस था। ठीक है, उसी के लिए तो हमें जानबूझ के करा है ये सब। क्लियर है जी? मतलब एक एरिया का सबका जो राउटर है सबकी एक ही डेटाबेस रहेगा, दूसरे एरिया का अलग सेपरेट रहेगा? हाँ, मतलब क्या होता है कि ये अगर इस राउटर को इसके नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है,
तो वो ये वाला राउटर इस राउटर को एक्चुअली में नहीं जानता। ये किसको जानता है? ABR को। ये सारा ABR को ट्रैफिक जानता किसको है। देगा? एरिया बॉर्डर राउटर को। एरिया बॉर्डर राउटर इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, तो ये इसको अपने आप दे देगा। ठीक है? सर लोड को बैलेंस करने के लिए उन्होंने सेपरेट एरिया बना करेक्ट, दिया है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ करेक्ट, है ना? तो OSPF का काम ही है ये। मैंने आपको बताया था कि OSPF जो है ना बहुत प्रोसेसर इंटेंसिव प्रोटोकॉल है ना? कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में ही शेयर करता है, डेटा तो क्या ही भेजेगा। अभी ये जो काम हो रहा है ना, ये तो खाली अपना खुद का ही इसका कम्युनिकेशन है। इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो डेटा भी तो जाएगा ना। यहाँ पे कंप्यूटर बैठा है, उसके अंदर कोई डेटा पड़ा है, वो इसको भेज रहा है। यहाँ पे कोई सर्वर लगा है, वेबसाइट चल रही है, वो उसको एक्सेस कर रहा है, तो वो भी तो जाना है। वो अगर ये इसी काम में लगे रहेंगे तो वो डेटा कब भेजेंगे, है ना? तो इसीलिए जो है ना, इसको थोड़ा रिड्यूस किया जाता है, इसको बनाया इस तरह से गया है। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल है ना आपका OSPF, इसको इसीलिए देखो रिप को क्यों नहीं ऐसा बनाया, EIGRP को क्यों ऐसा नहीं बनाया? तो ये जो प्रोटोकॉल है OSPF, इसको बड़े एनवायरनमेंट में, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में बनाने के लिए, चलाने के लिए ही बनाया गया। ठीक है? तो इसकी एफिशिएंसी इसीलिए वैसी की वैसी ही है कि इसको बड़े एनवायरनमेंट में चलाया जा सके। ठीक है? अदरवाइज़ इसको भी वैसे ही बना देते फिर छोटा-मोटा प्रोटोकॉल। जैसे अगर हम BGP की बात करेंगे, जब थोड़ा बहुत बताएँगे आपको, तो BGP क्या है? वो ISP का प्रोटोकॉल है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। मोस्टली उसको ISPs के बीच में चलाया जाता है। ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं चला सकती, वो भी चला सकती है, कैसे वो बताऊँगा बाद में। बट बेसिकली उसको हम सिर्फ़ ISPs के बीच में चलाते हैं। तो उनका BGP का काम है लाखों करोड़ों में राउट्स को हैंडल करना। अब आप सोचो OSPF लाखों करोड़ों राउट हैंडल कर लेगा, तो मर जाएगा OSPF। उसका काम नहीं है। जिसका काम, उसी हिसाब से प्रोटोकॉल भी बना रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है? तो ये मेन देखो, ये सब चीज़ें तो ठीक है। एज़ अ CCNA लेवल मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कांसेप्ट याद रहना चाहिए। राउटर आईडी क्या है? DRBDR कैसे बनता है? मल्टीकास्ट कौन से नंबर पे जाती है? ठीक है? प्रायोरिटी चेंज करेंगे तो क्या होगा? हायर प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी का क्या मतलब है? ठीक है? ज़ीरो प्रायोरिटी का क्या मतलब है? वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो इम्पोर्टेंट है। हेलो पैकेट, 7 स्टेजेस OSPF की, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डेड टाइमर, हेलो टाइमर, ठीक है? वो सारी चीज़ें। अभी एक और चीज़ बाकी है OSPF में जो हम करने वाले हैं, वो है OSPF की